एक नौजवान शादी किया, सऊदी में रहता था। सऊदी से आया, शादी कर लिया, बाप का इकलौता बेटा। और शादी के बाद 1 महीना के बाद ये लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि अम्मा अब हम जाएंगे, मेरा वीज़ा आ रहा है। तो माँ कहने लगी बेटा तू चला जा, बहू तो मेरे साथ है। बोला कि नहीं, बहू नहीं रहेगी, हम वहाँ अकेले रहेंगे, बहू को भी लेके जाएंगे। तो माँ कहने लगी बेटा बहू के तेल लाके चलो जो है, तो हम बुढ़ा बुढ़िया देखभाल क्या करती। बोलो बात सही कि गलत है, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन बेटा बोला कि नहीं अम्मा, आप लोगों को जैसे रहना रहिए, हम बीवी को छोड़ के सऊदी नहीं जाएंगे, हम लेके जाएंगे। बीवी भी बोली लड़का से कि ते तोड़ बिना हम न रहे वो तेजवा हम मुझो। बोले हाँ फुत की तुरो लग जूगी। बीवी को लिया चला गया। है जानते हो, जाने के बाद 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने साल गुजर गए जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो कितने साल गुजर गए? 14 साल गुजर गए। मौलाना सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत सुना रहा हूं मैं। वो नौजवान 14 साल सऊदी में रहा, 12 हज किया 14 साल में। कितने हज किया? 12 हज किया। 12वां हज में वो बैठा खाने काबा के पास में ज़ारो कतार रो रहा था। एक अल्लाह वाले उसको देखते रहे, नौजवान को, काहे ऐसा रो रहा है, कौन सा गुनाह किया है? तो वो अल्लाह वाले पीछे से आए, हाथ को रखा ऐसे। बाबू वो नौजवान पलट कर देखा नूरानी चेहरा है। बाबू ऐसा काहे रो रहे हो, कौन सा गुनाह किए हो? ये तो खाने काबा है, लोग यहां जो मांगता है उसकी अल्लाह झोली भरता है, क्या मांग रहे हो, कौन गुनाह किए हो? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है, जब भी मैं हज करने आता हूं ऐसा लगता है दिल पर किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले समझ गए। उन्होंने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है। वल्लाह वाले कहने लगे अरे तेरी माँ है, बाप है? ये नौजवान और रोने लगा, बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, मेरी माँ तो थी, मेरा बाप तो था, लेकिन 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ जिंदा है कि नहीं, मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? अरे उठ दौड़ भाग घर जो, अगर बाप जिंदा है माफी मांग ले, माँ जिंदा है माफी मांग ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान आनन फानन में टिकट बनाया, दिल्ली उतरा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ा, ओहो कटिहार उतरा और वहां से अपना गांव जब आया, देखा 14 साल में पहले फूस के घर थे, अब पुख्ता घर हो गए हैं, अपना घर कहाँ पता नहीं। ये नौजवान 14 साल में सोचा कि मेरा घर किस जगह है। ओहो एक बूढ़े मियाँ बस्ती के बाहर घास काट रहे थे। ये नौजवान रुक कर कहा कि ओ चचा, अपना बाप का नाम लिया कि ए चचा ये अब्दुल्ला साहब घर कौन था जी? हाँ। तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखा, बोला कि अब्दुल्ला मियाँ वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका तो इंतकाल हो गया, 3 साल हो गया। ये की बेटा था, बड़ी मोहब्बतों से बेटे को परवरिश किया था, पाला था, पोसा था, लेकिन वो बेटा धोखा देकर चला गया, भाग गया, बेटे के गम में बाप मर गया। ये नौजवान रोने लगा तो बूढ़े मियाँ बोले कि उससे तुमको क्या रिश्ता था? कहा कि वो बेटा बदनसीब बेटा जो बाप को छोड़कर भागा था, वही बदनसीब बेटा मैं हूं। फिर वो नौजवान पूछने लगा कि चचा उनकी बीवी का क्या हुआ? मेरी माँ का। बोली बेचारी बेवा हो गई, बेवा हो गई तो कोई सहारा नहीं, दूसरे के घर में काम करती थी, जिसको होता था खिला देती थी। अब तो पता चला कि उसके जिस्म में फालिज मार दिया, लकवा मार दिया, बिस्तर से हिल नहीं पाती है। बेटे के गम में इतना रोई कि आँख की रोशनी खत्म हो गई
अंधी हो गई है। मोहल्ले की कोई औरत को तरस आता, जाती है नहला धुलाकर कुछ खिलाकर चारपाई पे सुला देती है, बस यही दुआ करती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं। ये नौजवान भागा भागा आंगन गया, कदम रखा, माँ चारपाई पे लेटी है, माँ कहती है, पूछती है कौन है, कौन है? बेटा रोते हुए कहता है कि अम्मा तेरा गुनहगार बेटा, तेरा गुनहगार बेटा 14 साल के बाद आया। ओ माँ तो माँ होती है, माँ कहती है कि मेरा बेटा, मैं तो उठ के बैठ भी नहीं सकती कि तुझे गले से लगाऊं। बेटा मेरे बदन में ताकत नहीं है। मैं दुआ करती थी अल्लाह से कि या अल्लाह उस वक्त तक हमको मौत मत देना जब तक मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से ना देख लूं। लेकिन बेटा मेरी नजरों में रोशनी नहीं है, मैं अंधी हो चुकी हूं, जरा मेरे करीब आ जा, सीने से लग ले ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। चिलचिलाती धूप में मक्के के खेत में देखो खट रहा है, ये होता है बाप पसीना बहा रहा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं। रोटा मार्केट में 1 घंटा काम करेगा, उसका 2 टाइम का खाना हो जाएगा। किसके लिए पसीना बहा रहा है? मेरे घर में मेरा छोटा छोटा बच्चा है, उसके लिए खट रहा। इस बाप के एहसान को ना भूलो, इस माँ को ना भूलो जो 9 महीना तुम्हें पेट में रखी है। उस माँ को ना भूलो जिसने 2 साल तक अपना खून पिलाई है। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है। हाँ, बीवी का हक जहाँ है बीवी का हक अदा करो, लेकिन माँ बाप का हक जहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उनके साथ अच्छा सलूक करो। देखो अल्लाह कहता है कुरान में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। उसके बाद क्या करना है? नमाज नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया, अब क्या करना है? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया और कुर्बान जाओ, सबसे खूबसूरत अमल, सबसे अफजल अमल यह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा अमल अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेना। अल्लाह तेरा दुनिया ही के अंदर में जन्नत में घर बना देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे। अजय बताइए, कड़ाके की ठंड हो, यानी कड़ाके की ठंड, सर्दी खूब हो, बेटा 3 साल 2 साल का बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ क्या करती है? बिस्तर बदल देती है। अरे जल्दी बोलो, बदलते ही नहीं, अरे बदले जी ना हो। ओ पेशाब वाला बिस्तर माँ उठा के रखी दिल की, दूसरों कप्पा बिछा दिल की। बच्चा फिर थोड़ी देर बाद पेशाब किया, माँ फिर भी बिस्तर बदल दी। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी। 4-5 मरतबा माँ बिस्तर बदल दी, बच्चा फिर पेशाब किया। अब माँ क्या करेगी? पेशाबे में सुलाएगी? अरे माँ पेशाबे में सुलाएगी बच्चा को? अरे बोलते काहे नहीं है? सुलाएगी माँ। बाप पसंद करेगा मेरा बेटा पेशाब में सोए? अरे बाप पसंद करेगा? और सुनो, बिस्तर नहीं है, भोटिया नहीं जी, खत्म। और सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है।